कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 3 टीचिंग एंड लर्निंग और यूनिट 4 जो है वो हमारी चल रही है। प्रीवियस लेक्चर तक हमने एक्शन रिसर्च का टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया हमारे यूनिट 4 का। आज जो हम टॉपिक नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है हमारे सामने प्रोग्राम्ड लर्निंग, जिसे हिंदी में जो है वो अभिक्रमित अधिगम कहा जाता है। अभिक्रमित अधिगम। जो अभिक्रमित अधिगम है ये अनुदेशन करने की एक आप कह सकते हैं न्यूनतम या नवीनतम विधि है। इंस्ट्रक्शनल मेथड जो है इसे माना जाता है, जिसे आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम में यूज़ किया जाता है। टीचर्स पढ़ाने के लिए क्लास के अंदर अपने कंटेंट को इंस्ट्रक्ट करने के लिए इस मेथड को जो है वो मोस्टली यूज़ करते हैं। तो इसे अगर हम कोई एक मेथड ऑफ टीचिंग भी कहेंगे तो ये गलत नहीं होगा कि जो प्रोग्राम लर्निंग है वो एक तरीका है किस चीज़ का, कि जो एक शिक्षण है, टीचिंग है, उसको इम्प्रूव करने का, उसके साथ साथ उसे इफेक्टिव बनाने का और एक सिस्टमेटिक ढंग से जो लर्नर है उसको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी जो है वो देने का। तो जो प्रोग्राम लर्निंग है वो क्या है, एक इंडिविजुअल कह सकते हैं हम, एक सिस्टमेटिक जो है वो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है फॉर द क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस या इंटरेक्शन। क्लास में जो एक टीचर के बीच में और लर्नर के बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है, उस अंतःक्रिया के बिहाफ पर वहाँ बच्चों को जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द टीचर, तो वहाँ जो है वो प्रोग्राम लर्निंग को यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ जो प्रोग्राम लर्निंग है इसे जो है हम सेल्फ लर्निंग का नाम भी जो है वो देते हैं, क्योंकि यहाँ हम क्या देखते हैं, आगे आप देखेंगे कि जो कंटेंट मटेरियल है, विषय वस्तु है, उसको बच्चों के सामने इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो एक लर्नर है वो स्व अधिगम करने के लिए, यानी कि स्व अनुदेशन करने के लिए, स्व शिक्षण, स्वयं जो है वो लर्निंग करने के लिए अभिप्रेरित होता है, उसे प्रेरणा जो है वो दी जाती है। एक लर्नर के पास प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के अंदर, प्रोग्रामिंग लर्निंग के अंदर मौका होता है कि अपनी पेसिंग यानी कि अपनी गति से जो है वो सीखने का। देखिए, जब हम एक कक्ष की बात करते हैं तो उस क्लास में नंबर ऑफ स्ट्रेंथ बैठा है, मैक्सिमम 35 से 40 बच्चा बैठा होता है, तो सभी बच्चों का सीखने की जो गति होती है वो समान नहीं होती। क्लास में कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, जिन्हें किसी भी चीज़ को करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, वो बहुत जल्दी जो है किसी चीज़ को सीख जाते हैं। कुछ जो है हम कहते हैं एवरेज होते हैं, नॉर्मल जो है वो चल रहे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या है स्लो लर्नर होते हैं, जो कि धीमी गति से किसी चीज़ को सीखते हैं। तो यहाँ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पर टीचर जब अपने मटेरियल को इंस्ट्रक्ट करता है तो वो इस तरह से बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करता है कि बच्चे को एक मौका मिलता है कि वो अपनी पेसिंग से यानी कि अपनी गति से किसी चीज़ को सीख पाता है। तो वहाँ जो है वो उसके लिए एक मौका है, एक अभिप्रेरणा है किस चीज़ की, अपनी लर्निंग को सेल्फ लर्निंग बनाने में, अपनी गति से सीखना। अगर कोई जल्दी सीख रहा है तो वो किसी चीज़ को बहुत जल्दी कंप्लीट कर जाएगा, जो स्लो सीख रहा है उसके पास मौका है कि वो धीरे धीरे अपनी किसी भी चीज़ को या लर्निंग को जो है वो कर सकता है। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहेंगे, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो है वो क्या है, एक इंस्ट्रक्शन मटेरियल है या इंस्ट्रक्शनल जो है टेक्निक है जो कि टीचर के द्वारा यूज़ करी जाती है, किसमें, क्लासरूम इंटरेक्शन के बिहाफ पर। इसके साथ साथ इसे हम सेल्फ लर्निंग का नाम भी जो है वो देते हैं, स्व अधिगम जो है वो कहा जाता है। ये जो है वो एक मेथड भी कहा जा सकता है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो है वो मेथड है टीच करने का। किस लिए किया जाता है, एक तो टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, उसके साथ साथ जो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको जो है वो प्रभावशाली बनाना, उसको जो है वो बहुत ज़्यादा जो इंटरेक्शन है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रोग्राम्ड लर्निंग जो है वो यूज़ करी जाती है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी ओरिजिन जो है वो कैसे हुई, कहाँ से जो है इसे इन्वेंट किया गया।
या किसके द्वारा जो है इसके बारे में बातचीत जो है वो करी गई है, ओरिजिन क्या है या फिर इसकी हिस्ट्री क्या है। तो जो प्रोग्राम लर्निंग है वो क्या है, टोटली जो है वो किस चीज पे आधारित है, साइकोलॉजिकल बेस्ड फैक्टर है। ये कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो बेस्ड है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। इसके साथ साथ इसे हम मानते हैं बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरी। अधिगम के जो सिद्धांत हैं जो कि हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, उन अधिगम के सिद्धांतों के ऊपर जो है जो प्रोग्राम लर्निंग है, अभिक्रमित अधिगम है, वो जो है वो निर्भर करता है। जब लर्निंग थ्योरीज की बात आती है, तो जब लर्निंग थ्योरी की हम बात करते हैं तो हमारे सामने इसके हम कहें फादर हैं, किस चीज के, फादर ऑफ लर्निंग थ्योरी। लर्निंग की जो थ्योरीज हैं उनके प्रतिपादक जो है वो किसे माना जाता है, थॉर्नडाइक को जो है वो इसका प्रतिपादक माना जाता है, जो कि बहुत बड़े जो है वो मनोवैज्ञानिक रहे हैं। थॉर्नडाइक, इसका नाम आपने जो है वो सुना भी। थॉर्नडाइक, इन्होंने जो है वो अधिगम के बहुत सारे जो है वो नियम दिए हैं, लॉज जो है वो दिए हैं, और उनके अंदर से एक लॉ उन्होंने दिया किस चीज का, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। कौन सा नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसे हिंदी में प्रभाव का नियम बोला जाता है। इस नियम के ऊपर जो है प्रोग्राम्ड लर्निंग जो है वो क्या है, बेस्ड है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये लॉ ऑफ इफेक्ट है, प्रभाव का जो ये नियम है, ये आपको क्या कहता है। प्रभाव का नियम जो है वो किस चीज से संबंधित है, अधिगम से संबंधित है, लर्निंग से संबंधित है। और वो यहाँ ये कहता है प्रभाव के नियम पर कि कोई भी इस नियम के अनुसार जो अधिगम करता है, जो लर्नर है, वो उन क्रियाओं को बारी बारी दोहराता है जिन क्रियाओं को करने में उसे आनंद मिलता है, जिससे उसे खुशी मिलती है। यानी कि लर्निंग की बात हो रही है, तो लर्निंग की बात हो रही है तो किसकी बात होगी यहाँ पर, लर्नर की बात होगी कि किस तरह से वो किसी चीज को सीखता है। तो वो कहता है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम वो यहाँ क्या कहना चाहता है कि जो अधिगम करता होता है, लर्नर जो होता है, वो उन क्रियाओं को बारी बारी करने की कोशिश करता है जिन क्रियाओं से उसे क्या मिलता है, एक आनंद मिलता है, एक सुखद अनुभव होता है। ये आप देख भी सकते हो, कोई भी पर्सन जो है अपना कोई भी काम कर रहा है, उस काम के अंदर आप जस्ट एक एग्जांपल ले लीजिए कि बच्चा जो है वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अपनी क्लास में पढ़ता है, ठीक है, और किसी भी एक सब्जेक्ट में उसका क्या हो जाता है, इंटरेस्ट बन जाता है, और वो बारी बारी उसी सब्जेक्ट को जो है वो पढ़ने की कोशिश करता है और उसी कंटेंट को पढ़ने की कोशिश करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो चुका होता है और उसे एक खुशी मिलती है, उसको एक हम कहते हैं हैप्पीनेस जो है वो महसूस होती है। तो ये क्या है, प्रभाव, क्योंकि उस सब्जेक्ट ने उसके ऊपर, लर्नर के ऊपर क्या डाल दिया है, एक प्रभाव जो है वो डाल दिया है। तो इसी प्रभाव के नियम को लेकर ही जो है वो थॉर्नडाइक ये चीज हमारे सामने आई इसी सिद्धांत के ऊपर कि छात्रों के सामने, स्टूडेंट के सामने यदि एक व्यवहार को बारी बारी दोहराया जाएगा या एक व्यवहार को करने के लिए उसे बारी बारी जो है वो प्रेरित किया जाएगा, तो उसका सकारात्मक प्रभाव जो है वो किस पर पड़ेगा, बालक पर पड़ेगा। जब उसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो उससे हम क्या देखेंगे, उसके अंदर लर्निंग जो है, जो सीखने की क्षमता है, वो क्या हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी, इफेक्टिव जो है वो हो जाएगी। और टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कोई पर्टिकुलर टीचर जो है वो क्लास में अगर पढ़ा रहा है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अपनी स्टूडेंट्स की लर्निंग को क्या करना, इफेक्टिव करना। वो उसे करने के लिए अलग अलग मेथड्स लगाता है, अलग अलग तरीके लगाता है,
उसी चीज के ऊपर जो है वो प्रोग्राम्ड लर्निंग जो है वो आधारित है। किस चीज पर आधारित है? थॉर्नडाइक का जो नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है कि जो अधिगमकर्ता होता है वो अपनी उन क्रियाओं को बारी बारी दोहराता है जिन क्रियाओं को करने से उसे आनंद मिलता है या उसे खुशी मिलती है। बच्चे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के अंदर भाग के क्यों जाते हैं? स्पोर्ट्स जो है वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें खुशी मिलती है, उन्हें उसके अंदर जो है वो हैप्पीनेस, आनंद जो है वो महसूस होता है और वो उस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि वो जो है वो दूसरी तरफ जाने की कोशिश ही नहीं करते। तो वही चीज़ है वो, क्यों? क्योंकि वो प्रभाव के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है, इफेक्ट। तो उसने कहा कि यदि जो है वो टीचिंग के अंदर या लर्निंग के अंदर भी जो है इसी नियम को बारी बारी किया जाए, प्रभाव का जो नियम है इसी नियम को जो है वो बारी बारी किया जाए और उन क्रियाओं को बारी बारी दोहराया जाए, तो उससे क्या होगा? अधिगम के अंदर क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्थायित्व जो है वो आ जाएगा। लर्नर जो है वो किसी भी चीज को सीखने में क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा, उसके अंदर एक्टिव जो है वो हो जाएगा। उसके साथ साथ इसके अंदर एक चीज और खास आती है। क्या चीज आती है? कि वो कहता है कि इमीडिएट फीडबैक, या हम कहें कि रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन। अगर किसी भी बालक को पुनर्बलन दिया जाता है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया जाता है, तो उसकी लर्निंग को क्या बनाया जा सकता है? इफेक्टिव बनाया जा सकता है, प्रभावशाली बनाया जा सकता है। रेनफोर्समेंट होती क्या है? पुनर्बलन क्या होता है? हम कहें कि क्लास की जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज है, उन नंबर ऑफ एक्टिविटीज को करते हुए जब टीचर और लर्नर के बीच में इंटरेक्शन हो रही है और टीचर जो है कोई भी प्रश्न पूछता है बच्चे से और बच्चा उसका जो है वो उत्तर दे रहा है, उसका जवाब जब दे रहा है और जवाब सही आने पर अध्यापक जो है वो उसको क्या करता है? उसकी प्रशंसा करता है, उसकी प्रेज करता है, ठीक है, उसको गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज करता है। तो वो जो वर्ड है वो उसके लिए किस चीज का काम करते हैं? रेनफोर्समेंट का काम करते हैं। उसे अंदर से पुनर्बलन मिलता है कि यदि मैं टीचर के सामने प्रश्नों का उत्तर दूंगा तो मेरा क्लास में क्या होगी? प्रशंसा होगी, मेरी प्रेज करी जाएगी, मुझे अच्छी अच्छी जो है वो कोटेशंस या वर्ड्स जो है वो बोले जाएंगे। तो वही चीज है कि अगर जो है वो लर्नर की क्या करी जाती है? रेनफोर्समेंट दी जाती है, उसे सही तरीके से पुनर्बलन दिया जाता है, तो उसकी लर्निंग को क्या बनाया जा सकता है? प्रभावशाली जो है वो बनाया जा सकता है। इसी चीज के ऊपर जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है वो क्या है? आपकी आधारित होती है। प्रोग्राम्ड लर्निंग है क्या? प्रोग्राम्ड लर्निंग एक इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है, एक हम मेथड ऑफ टीचिंग कह सकते हैं, जिसे अध्यापक क्लास के अंदर यूज करता है। किस चीज के लिए? क्लासरूम एक्टिविटीज को इफेक्टिव करने के लिए, लर्निंग को जो है वो और भी ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए, टीचिंग को इजी बनाने के लिए। इसके साथ साथ इसे सेल्फ लर्निंग भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ लर्नर को मौका मिलता है अपनी गति से किसी भी चीज को सीखने का। उसके बाद हमने क्या देखा इसके अंदर कि इसका ओरिजिन, ये चीज कहाँ से आई? तो हम कहें जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर जो है वो आधारित है। उसके साथ साथ इसका जो आधार है वो क्या है? अधिगम के सिद्धांत हैं, लर्निंग थ्योरीज के ऊपर जो है वो बेस्ड है। लर्निंग थ्योरीज को अगर हम कहें तो लर्निंग थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं, फादर जो हैं, वो किसे माना जाता है? थॉर्नडाइक को माना जाता है। थॉर्नडाइक ने जो है वो लर्निंग के 5 नियम दिए हैं। उन पांचों में से एक नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, और उस प्रभाव के नियम के ऊपर ही प्रोग्राम्ड लर्निंग जो है वो आधारित है और उसके साथ साथ रेनफोर्समेंट के ऊपर, पुनर्बलन के ऊपर जो है वो आधारित है। अब हम इसकी कोई डेफिनेशंस देख लेते हैं कि प्रोग्राम्ड लर्निंग की डेफिनेशन जो है वो क्या है। इसके साथ साथ इसमें हम क्या खास बात देखते हैं प्रोग्राम्ड लर्निंग के अंदर कि प्रोग्राम्ड लर्निंग में जो कंटेंट मटेरियल है, विषय वस्तु है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि उसे टीचर के द्वारा डेवलप किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड इन स्मॉल कंटेंट। छोटे छोटे या
कंटेंट के अंदर छोटे छोटे हम कहें विषय वस्तु के अंदर उसे विभक्त किया जाता है। ये भी इसकी जो है वो एक मेजर चीज है जिसके बिहाफ पर प्रोग्राम लर्निंग करी जाती है। अब इसके अंदर हम डेफिनेशन देखते हैं प्रोग्राम लर्निंग की। हमारे पास डेफिनेशन है इसके अंदर, दैट इज वो हमारे पास डेफिनेशन दी हुई है हमारे पास, दैट इज हार्ड के द्वारा, बर्नार्ड के द्वारा जो है वो एक डेफिनेशन दी हुई है। अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड, बर्नार्ड जो है वो क्या कहते हैं, प्रोग्राम लर्निंग रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल। प्रोग्राम learning refers to the arrangement of instructional material in progressive sequence। क्या सीक्वेंसेस, ये क्या है, एक छोटी सी डेफिनेशन है किस चीज की, प्रोग्राम लर्निंग की। किसके द्वारा दी गई है, बर्नार्ड के द्वारा जो है वो दी गई है। बर्नार्ड जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं। बर्नार्ड ने क्या कहा यहाँ पर देखिए आप, कि प्रोग्राम लर्निंग जो अभिक्रमित अधिगम है वो क्या है, वो अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि दोबारा से किसी चीज का संगठन करना, उसको ऑर्गेनाइज करना। किस चीज को, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होगा, जो एक अध्यापक के द्वारा क्लास के अंदर कंटेंट या विषय वस्तु को जो है वो पढ़ाना है, किस फॉर्म में उसको जो है वो दोबारा से अरेंज किया जाता है, इन प्रोग्रेसिव सीक्वेंसेस। प्रोग्रेसिव सीक्वेंसेस का मतलब क्या हो गया कि जिस पर चलकर या जिस चीज को पढ़कर जो एक लर्नर है उसकी क्या हो, प्रोग्रेस हो, उसके अंदर इंप्रूवमेंट जो है वो क्या है, सामने आए। तो ये हमारे पास छोटी सी जो है एक डेफिनेशन है प्रोग्राम लर्निंग की। इसके साथ साथ विलियम्स की भी डेफिनेशन है। विलियम्स ने हमें क्या कहा है कि अभिक्रमित जो अनुदेशन से अभिप्राय अनुभवों की उस नियोजित श्रृंखला से है, कि नियोजित श्रृंखला की एक प्रोग्रेसिव सीक्वेंस बनाना है जो उद्दीपन अनुक्रिया के संदर्भ में प्रभावशाली माने जाने वाली दक्षता की ओर अग्रसर करता है, कि उद्दीपन क्रियाएं उसके अंदर करी जाएगी और जिससे अधिगम को क्या किया जाएगा, प्रभावशाली बनाया जाएगा। अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, प्रोग्राम लर्निंग की विशेषताएं क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं और सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या है कि कंटेंट इज डेवलप्ड इन स्मॉल स्टेप। जो अध्यापक के द्वारा विषय वस्तु पढ़ाई जानी है, कंटेंट इज डेवलप्ड इन स्मॉल स्टेप्स। जो विषय वस्तु है, अभिक्रमित अनुदेशन में क्या होता है कि विषय वस्तु को क्रमबद्ध ढंग से छोटे छोटे पदों के अंदर विभक्त किया जाता है। कंटेंट इज डेवलप्ड इन स्मॉल स्टेप, विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभक्त जो है वो किया जाता है। ठीक है, ये इसकी क्या है, एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट वो कहता है ये जो है वो एक अच्छी टेक्निक है किस चीज की, सेल्फ लर्निंग की। It is a good technique of self learning। स्व अधिगम करने की, खुद किसी चीज को लर्न करने की, अपनी उससे पढ़ने की एक महत्वपूर्ण जो है वो तकनीक इसे माना जाता है।
इसके साथ साथ इसकी खास बात क्या है, हम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो छात्र है वो इसमें अपनी सब गति से जो है वो अधिगम कर सकता है, यानी कि इसमें हम कहेंगे कि छात्र अपनी गति के अनुसार अधिगम जो है वो कर सकता है, उसे मौका मिलता है कि वो अपनी स्पीड से किसी चीज को जो है वो सीख सकता है। स्टूडेंट्स एबल टू लर्न विद देयर ओन पेसिंग। Student able to learn with their own pacing। सब गति से जो है किसी भी चीज को सीखने का उसे क्या है, एक मौका मिलता है। उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स हैव कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। बच्चे को यहाँ पर जो है वो सतत मूल्यांकन जो है वो किया जाता है। स्टूडेंट गेट कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। मूल्यांकन जो है उसका ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को पढ़ा दिया 4 या 5, 6, 7, 8 दिन लगातार पढ़ाने के बाद जो है उसका क्या है, इवैल्यूएशन हो रहा है। नहीं, यहाँ पर जैसे जैसे कंटेंट को डेवलप किया जाएगा, हर स्टेप के ऊपर बच्चे का जो है वो मूल्यांकन किया जाएगा। उसके साथ साथ उसके अंदर क्या है, स्टूडेंट गेट remedial work for learning। बच्चा जब यहाँ अपनी पेसिंग से सीखता है तो यहाँ उसे एक मौका मिलता है किस चीज का, रिमीडियल वर्क का। रिमीडियल वर्क क्या होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर जहाँ शिक्षा से संबंधित बच्चे की समस्याएं आ गई हैं, उन समस्याओं का निदानात्मक कार्य जो है वो किया जाता है। तो यहाँ बच्चे को मौका मिलता है कि जहाँ उसे समझ नहीं आया है, उस पॉइंट ऑफ व्यू कर उस पर जो है उस कंसेप्ट को क्लियर जो है उसे किया जाएगा, निदानात्मक कार्य जो है वो उसके साथ किया जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम देखते हैं मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग के जो हैं वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं हमारे पास, तो हमारे पास इसके अंदर सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप। लघु पद का सिद्धांत, जिसे आप हिंदी में क्या कहेंगे, लघु पद का सिद्धांत। ये क्या है, दैट इज आवर फर्स्ट प्रिंसिपल। लघु पद का सिद्धांत यानी कि जो अभिक्रमित अनुदेशन है, इसके अंदर विषय वस्तु को क्या किया जाता है, एक अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से उसे छोटे छोटे भागों के अंदर जो है वो बांटा जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या मानना है कि अगर किसी चीज को अगर हमें सिखाना है छात्र को, तो स्टूडेंट को अगर हमें उसे सिखाना है, तो यदि हम छात्र के सामने उस चीज को छोटे छोटे पदों के अंदर विभक्त करके प्रस्तुत करेंगे, तो छात्र की लर्निंग जो है वो क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, इजी जो है उसे करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, ये हमारे पास क्या है, दूसरा प्रिंसिपल है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत यहाँ पर क्या देखा जाता है, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग की जब बात करी जा रही है, तो यहाँ हर पद के ऊपर जो है वो बच्चे का इवैल्यूएशन हो रहा है, उसे जो है मूल्यांकन दिया जा रहा है। तो हर पद के ऊपर उसकी अनुक्रिया जो है वो क्या हो जाती है, एसेंशियल हो जाती है। इसकी वजह से जो टीचर और लर्नर हैं
दोनों को ही पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर, विषय वस्तु के अंदर सक्रिय रोल जो है वो प्ले करना होता है। हर किसी को जो है वो एक्टिव रहना पड़ेगा इसके अंदर। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रीएनफोर्समेंट। प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रीएनफोर्समेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत। तीसरा क्या है हमारे पास इसका सिद्धांत? पुनर्बलन का सिद्धांत, तात्कालिक पुनर्बलन का सिद्धांत। इमीडिएट रीएनफोर्समेंट को हम क्या कहेंगे? तत्काल पुनर्बलन का सिद्धांत। क्या कहता है तत्काल पुनर्बलन का सिद्धांत? तत्काल पुनर्बलन का सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि छात्र जितना भी कार्य करेगा, जिस भी पद के ऊपर वो क्रिया के बिहाफ पर अनुक्रिया जो है वो देगा, तो हर पद पर उसको जो है मूल्यांकन किया जाएगा और उसके साथ साथ हर पद के ऊपर उसको जो है कार्य के बिहाफ पर क्या दी जाएगी? उसे पुनर्बलन दिया जाएगा, जिससे उसका आगे आने वाला जो भावी अधिगम है वो क्या है? निर्भर करेगा। बच्चा जो है उसे प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन जो है उसे मिलेगा कि अगर मेरी प्रशंसा हो रही है तो उससे जो है वो उस चीज को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो लर्निंग जो है वो प्रभावशाली भी बन जाएगी और उसके साथ साथ जो लर्नर है वो अभिप्रेरित भी होगा आगे फर्दर जो है वो किसी भी चीज को सीखने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है? इसका थर्ड प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रीएनफोर्समेंट। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, स्वगति का सिद्धांत। फोर्थ हमारे पास क्या है? स्वगति का सिद्धांत। स्वगति का सिद्धांत क्या कहता है कि हर बच्चे की गति क्या होती है? अलग अलग होती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के साथ बच्चा जो है वो एक क्लास में बैठा होता है। जब हम व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात कर रहे हैं तो जो लर्नर है, हर किसी की जो बुद्धि क्षमता है वो अलग अलग है, मानसिक क्षमता अलग अलग है, उसकी स्मरण शक्ति क्या है? अलग अलग है, अधिगम करने की गति भी क्या है? अलग अलग है। कोई तो किसी चीज को बहुत जल्दी सीख रहा है, कोई जो है वो एवरेज सीख रहा है और कोई बहुत धीमे सीख रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना होगा कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, हम किसी भी एक बच्चे के बिहाफ पर अगर वो जल्दी सीख रहा है तो हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि दूसरा जो लर्नर है वो भी इसी स्पीड से जो है वो सीख रहा होगा। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग स्वगति के सिद्धांत के ऊपर जो है वो निर्भर करता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। फिफ्थ हमारे पास इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, सतत मूल्यांकन सिद्धांत। ये क्या है? इसका फिफ्थ प्रिंसिपल है सतत मूल्यांकन सिद्धांत। सतत मूल्यांकन सिद्धांत का अर्थ क्या हो गया कि बच्चा जितनी बार भी सही उत्तर देगा, जितनी बार भी हर स्टेप के ऊपर अच्छी अनुक्रिया या सही अनुक्रिया दी जाएगी तो उसका जो है वो इवैल्यूएशन किया जाएगा और उसको जो है वो रेनफोर्समेंट दी जाएगी। उसके साथ साथ हर पद पर जब उसका मूल्यांकन किया जा रहा है तो जहां पर भी उसे समस्याएं आएंगी उन समस्याओं को जो है वो उपचारात्मक ढंग से दूर किया जाएगा और उसकी हर चीज को, हर समस्या का निदान जो है वो किया जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल्स हैं किस चीज के? प्रोग्राम्ड लर्निंग के। हमने कौन कौन सा देखा है? प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, फिर प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक और रेनफोर्समेंट, फिर है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग और फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।